एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के लास्ट सीन से होती है, जहां इसागी बॉल को बाचिरा को पास कर देता है। U20 टीम का प्लेयर बाचिरा को रोकने के लिए आता है, पर बाचिरा की ड्रिबलिंग स्किल्स बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ये देखकर वो बहुत चौंक जाता है। इसके बाद बाचिरा बड़ी आसानी से उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। पेनल्टी एरिया में नागी, रिन और इसागी तीनों होते हैं। जैसे ही बाचिरा इसागी को बॉल पास करता है, वहां पर ओलिवर एक स्नेक के जैसे तेजी के साथ बॉल तक पहुंचकर उसे क्लियर कर देता है। ये देखकर बाचिरा और इसागी दोनों ही हैरान रह जाते हैं। आगे मैच फिर से रीस्टार्ट होता है। इस टाइम पे बॉल इसागी के पास होती है और वो बॉल को रिन को पास कर देता है, जिसके पीछे ओलिवर खड़ा होता है। इसागी को इतना समझ में आ जाता है कि जब तक ओलिवर उनके आसपास है तब तक उन्हें बॉल पास करने में काफी मुश्किल होने वाली है। और तभी उसकी नजर ओटोया के ऊपर पड़ती है, जो साइड से भाग रहा होता है और बॉल के लिए रेडी रहता है। लेकिन तभी उसके सामने मेरेक आ जाता है, जो ओटोया को निकलने नहीं देता है और उसके हर एक मूवमेंट्स को टैकल कर रहा होता है और वो साथ में ओटोया के मजे भी ले रहा होता है। इसागी ये देखकर हैरान रह जाता है। उसको समझ आ जाता है कि वो ओटोया का यूज अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसके बाद रेन इसागी को बॉल पास करते हुए कहता है दूसरा गियर, और इसागी भी चारों तरफ देखता है। तभी उसको यूकिमिया दिखता है और वो उसको बॉल पास कर देता है। यूकिमिया को रोकने के लिए वहां पे उसके सामने नेरू आ जाता है। यूकिमिया काफी स्पीड में भाग रहा होता है, लेकिन लिटरली नेरू यूकिमिया से कम नहीं होता। वो सीधा यूकिमिया के बगल में आ जाता है और वो बॉल को रोक लेता है। स्पीड के मामले में यूकिमिया बॉल नागी को पास कर देता है। नागी को रोकने के लिए वहां पर काजुमा आता है और नागी को वो ऐसी पोजीशन में घेर लेता है जहां से नागी बिल्कुल भी गोल नहीं ले सकता है। तभी वहां पर ओलिवर भी आ जाता है। काजुमा ने ऑलरेडी नागी को फंसा के रखा था, इसीलिए ओलिवर वो बॉल को ले लेता है। और ये सारी चीजें देखकर इसागी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उन सभी की काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। और तभी ओलिवर वो बॉल फाइनली अपने आखिरी प्लेयर के पास भेजता है, जो कि इसागी को बीट करते हुए इटोसी साई के पास आती है। इटोसी बॉल को लेके आगे की तरफ जाने लगता है, जिसको देखकर ऑडियंस और कमेंटेटर में अलग ही जोश आ जाता है। वो सभी उसको काफी ज्यादा चीयर कर रहे होते हैं। और तभी इटोसी को रोकने के लिए चिगरी आगे बढ़ने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, अगर बाचिरा अटैक पे जाएगा तो मुझे पीछे हटना पड़ेगा और साथ ही में मुझे डिफेंसिव लाइन पे जाना होगा। इस तरह से हम लोग डिफेंसिव और ऑफेंसिव लाइन को बैलेंस कर सकते हैं। इसीलिए वो अपनी सुपर स्पीड से इटोसी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इटोसी अपनी बॉल को कैंटो को पास कर देता है। कैंटो को रोकने के लिए वहां पे आर्यू आ जाता है, मतलब कि वो उसके सामने खड़ा होता है। तभी कैंटो बॉल किसी और को पास कर देता है, जिसको रोकने के लिए कारासो आ जाता है। लेकिन फनी बात तो ये होती है कि उस बंदे के पीछे इटोसी भी आ रहा होता है और इसके बाद वो बंदा अपनी बॉल को फिर से इटोसी को पास करता है। कारासो को समझ में आ जाता है कि अभी इटोसी एकदम गोल पोस्ट के सेंटर में खड़ा हुआ है और यहाँ से देखा जाए तो उसके लिए गोल करना काफी ज्यादा इजी है। और अब तक U20 टीम क्या करने की कोशिश कर रही थी उसको सारी चीजें समझ आ जाती हैं। इसीलिए कारासु निको को बोलता है इटोसी को रोकने के लिए। इसलिए निको इटोसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और पीछे से वहां पर चिगरी भी आ जाता है। दोनों तरफ से वो इटोसी को घेर लेते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि अब इटोसी यहाँ से गोल नहीं कर पाएगा, लेकिन जो चीज अब होती है वो तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। सबको लग रहा था कि यहाँ पे इटोसी गोल करने वाला है, लेकिन वो बॉल सैंडो को पास कर देता है और जैसे ही सैंडो को बॉल मिलती है वो सीधा गोल पोस्ट की तरफ अपना शॉट मार देता है और ऐसा लगता है कि अब तो गोल हो ही जाएगा। लेकिन गागामारू सही समय पर उस बॉल को पंच कर देता है, जिसके बाद बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सभी चैन की सांस ले रहे होते हैं। तभी उनकी नजर इटोसी पे पड़ती है, जो कि बॉल के लिए ऑलरेडी निकल चुका होता है, जिसको रोकने के लिए चिगरी आता है। लेकिन इटोसी बिना एंगल के बॉल को शूट कर देता है, जो कि सीधा जाकर गोल हो जाता है। ये सब चीजें देखकर इसागी और पूरी ब्लू लॉक टीम वाले काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जैसे कि उनके हाथ से गेम बिल्कुल ही निकल गया हो। इसागी को समझ आ जाता है कि ये गेम तो इटोसी साई खेल रहा है। सबकी नजर सिर्फ इटोसी पे हो रही है। पूरा स्टेडियम इटोसी साई के लिए चीयर कर रहा होता है। ये देखकर इसागी थोड़ा नर्वस होने लगता है। रिन उसे समझाता है, इसागी तुम केवल मुझ पर ध्यान देना, मैं आने वाले 90 मिनट पूरा स्टेडियम को शांत करा दूंगा। इटोसी साई का शॉट बहुत ही शानदार होता है
ये देखकर पूरा स्टेडियम झूम उठ रहा होता है। U20 टीम का स्टार प्लेयर सैंडो साई के साथ सेलिब्रेट करने के लिए आता है, पर साई उससे कहता है मेरे पास गोल करने के 3 चांस थे, उसके बाद भी मैंने तुम्हें बॉल पास की जिसे तुम गोल कर सको, पर तुम गधों से एक गोल तक नहीं हुआ, इसीलिए मुझे ही खुद गोल करना पड़ा। ये सुनकर सैंडो और ज्यादा चिढ़ने लग जाता है। तभी वहां पर ओलिवर आता है। ओलिवर साई से कहता है ब्लू लॉक टीम का गोलकीपर काफी ज्यादा अच्छा है, इसीलिए गोल करना इतना आसान नहीं है। इस पर साई कहता है एक स्ट्राइकर का काम होता है गोल करना, अगर उसकी जगह मेरे जैसे किसी मिडफील्डर को गोल करना पड़े तो मेरी नजरों में वो एक स्ट्राइकर नहीं है। ओलिवर कहता है क्या तुम्हें पता है जापान में कितने स्ट्राइकर हैं? इस पर साई कहता है यही पता करने के लिए हम ये मैच खेल रहे हैं। इसके बाद ओलिवर सैंडो को शांत रहने के लिए कहता है जिससे वो गेम पर और ज्यादा फोकस कर सके। आगे निको और इसागी आपस में बात कर रहे होते हैं कि साई के आने के बाद U20 टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और इटोसी के अटैक को रोकना इतना भी आसान नहीं है। इसागी भी U20 टीम के गेम प्ले को समझने की कोशिश करता है और उसे तोड़ने के लिए सॉल्यूशन पर विचार करने लगता है। दूसरी तरफ आंड्री भी परेशान हो रही होती है क्योंकि जो स्ट्रेटेजी जिनपाची ने बनाई थी वो काम नहीं कर रही थी। इस पर जिनपाची कहता है हम केवल ट्रेनिंग के टाइम पर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सेम टेक्निक रियल मैच में भी काम करेगी। चारों ओर का एनवायरनमेंट, ओपोनेंट की बॉडी लैंग्वेज, मेंटल स्ट्रेस, ये सभी चीजें गेम पर इफेक्ट डालती हैं, इसीलिए प्लेयर्स को बनाए गए प्लान को एडजस्ट करना होगा। ये सुनकर आंड्री चौंक जाती है। जिनपाची कहता है कि शांत रहो और प्लेयर्स पर भरोसा रखो, मुझे पता है ये कर सकते हैं। इसके बाद मैच फिर से शुरू होता है। रिन बॉल को इसागी को पास करता है। इसागी सोचता है कि मेरे लिए U20 टीम बहुत स्ट्रांग है, मुझे उनके गेम प्ले को कैसे तोड़ना है ये भी नहीं पता है। तभी इसागी रिन की बात को याद करता है और सोचता है ठीक है, मुझे जो आता है मैं केवल उस बारे में सोचूंगा और रिन पर भरोसा रखूंगा। ऐसा सोचकर इसागी फिर से रिन को बॉल पास कर देता है। रिन को रोकने के लिए U20 टीम का प्लेयर इट्सुकी आ जाता है। तभी रिन फिर से इसागी को बॉल पास कर देता है। इसागी रिन पर नजर रखे हुए होता है, इसीलिए आसानी से रिन के पास को वो पकड़ लेता है। इसागी को रोकने के लिए एक और U20 का प्लेयर आता है, पर इसागी तुरंत रिन को फिर से बॉल पास कर देता है। रिन और इसागी एक दूसरे को पास करते हुए आगे जा रहे होते हैं, जिससे U20 टीम का प्लेयर इट्सुकी उनके अटैक पैटर्न को समझ नहीं पा रहा होता है। तभी इसागी बॉल को पीछे पास कर देता है जहां पर बाचिरा होता है। बॉल जैसे ही बाचिरा के पास आती है, इसागी और रिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गोल की तरफ भागने लग जाते हैं। U20 टीम के प्लेयर समझ नहीं पा रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, पर ओलिवर तुरंत इसागी को रोकने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। ये देखकर नागी बाचिरा से उसे बॉल पास करने के लिए कहता है, पर बाचिरा रिन के प्लान को समझ चुका होता है और उसे बॉल पास कर देता है। हम देखते हैं कि रिन बॉल को गोल से दूर ले जाने लगता है और इटोसी ने जैसा गोल मारा था सेम गोल मारने की कोशिश करता है, पर U20 टीम का गोलकीपर हल्का सा हाथ लगा देता है जिससे गोल होने से बच जाता है। अब बॉल सीधा यूकिमिया के पास चली जाती है। यूकिमिया को रोकने के लिए U20 टीम का प्लेयर आ जाता है। जैसे ही इसागी ये पैटर्न देखता है, उसे अपनी ट्रेनिंग स्ट्रेटजी याद आ जाती है और वो उसके अकॉर्डिंग पोजीशन लेने लग जाता है। अब U20 टीम के प्लेयर के सामने यूकिमिया और इसागी दोनों होते हैं। उसे समझ नहीं आता कि बॉल किसको पास होगी। इसका फायदा उठाकर यूकिमिया और इसागी आगे निकल जाते हैं। यूकिमिया सीधा गोल की तरफ शूट करता है, पर सही समय पर ओलिवर आकर गोल को बचा लेता है। बॉल अभी भी ग्राउंड पर होती है। ओलिवर मिरोकू से बॉल को क्लियर करने के लिए कहता है, पर ओटोया उससे पहले बॉल तक पहुंच जाता है। ओटोया बॉल को शूट करता है, पर फिर से U20 टीम का प्लेयर बीच में आकर गोल को रोक देता है। बॉल सीधा हवा में चली जाती है। इसागी नागी से बॉल को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन नागी को रोकने के लिए U20 टीम के 2 प्लेयर आ जाते हैं। नागी शूट करने से पहले बॉल को रोक लेता है और पिछले पैर से हवा में उछालते हुए थोड़ा पीछे होकर शूट करता है। बहुत ही सेक्सी शूट था। नागी का शॉट इतना तेज होता है कि U20 टीम का गोलकीपर उसे रोक नहीं पाता। नागी ब्लू लॉक के लिए गोल कर देता है। नागी के गोल को देखकर सारी ऑडियंस हैरान रह जाती है और 2 सेकंड के लिए सब कुछ पॉज हो जाता है। जैसे ही उन्हें समझ आता है कि क्या हुआ, सारी ऑडियंस जोरों से चिल्लाने लग जाती है। ब्लू लॉक टीम का गेम देखकर ओलिवर भी समझ जाता है कि इस टीम में सभी प्लेयर्स केवल गोल करने के बारे में सोच रहे हैं। एपिसोड के एंड में हम रियो को देखते हैं। रियो
रियो मिरर में देखकर नागी से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चिगरी आ जाता है। रियो चिगरी से कहता है कि अब मैं और नागी एक ही टीम में खेल रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं नागी से कैसे बात करूं। इस पर चिगरी कहता है कि अगर तुम नागी से कुछ कहना चाहते हो तो जब तुम्हारे पास मौका है तब तुम उससे कह देना। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि तुम किसी से वापस मिल ही पाओगे। चिगरी की बात सुनकर रियो को याद आता है कि चिगरी और इसागी के पुराने टीममेट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। इसके बाद रियो कहता है, मुझे नागी से पूछना है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। क्या मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ या फिर राइवल हूँ या फिर तुम्हारा कंपटीटर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड वैसे तो बहुत डांसू था, लेकिन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा।